हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजाइल मॉडल क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो एजाइल एक ऐसी अप्रोच है जो कहती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि फटाफट बहुत जल्दी आप अपना प्रोजेक्ट डेवलप करो और उसको डिप्लॉय करो। तो एजाइल बोलता है कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे प्रोजेक्ट्स में बांट दो, छोटे मॉड्यूल्स में उसको बांट दो और विद इन 2 वीक्स या विद इन 1 वीक, मतलब बहुत कम टाइम फ्रेम में आप उसको डेवलप करके डिप्लॉय कर दो। तो एजाइल का बेसिकली मतलब होता है क्विकली डेवलप करना। अभी क्विकली डेवलप कैसे होगा? हम जो सॉफ्टवेयर ओवरहेड्स है, मतलब जो फालतू की चीज़ें हैं जो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, हम उसको अवॉइड करते हैं। जैसे कि ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, बहुत मिनिमल डॉक्यूमेंट करते हैं हम एजाइल में, कि जितना रिक्वायर्ड है बस उतना डॉक्यूमेंट। ये नहीं कि हम पूरा एनालिसिस बिठा रहे, नहीं, जितना रिक्वायर्ड है बस उतना डॉक्यूमेंट करो और टाइम फटाफट से उसको करके, टाइम कम करके फटाफट आप डिप्लॉयमेंट उसका कर दो। तो इसका एम क्या होता है? टू रिड्यूस द सॉफ्टवेयर ओवरहेड्स, जिससे कि हम क्या करें, वी कैन क्विकली रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हुई आप क्विकली इसको डिप्लॉय कर पाओ। तो बेसिकली एजाइल कब काम आता है? ज़्यादातर आपका मेंटेनेंस में या अपडेट्स में। जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा ऐप बना रखा है, आप अगर इंटर्न कर चुके या कहीं आपको एक्सपोजर है इस चीज़ का, तो आपको आइडिया होगा कि क्या आप कर सकते हो। आप एक बड़े कंपनी में काम कर रहे हो या स्टार्टअप में काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, ऑलरेडी ऐप या वेबसाइट बनी हुई है, बट अपडेट्स आए, कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई कि अब ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उसके लिए स्क्रम्स होते हैं। स्क्रम्स अभी हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए एजाइल मॉडल का यूज़ होता है। एजाइल मॉडल कहता है कि आप फटाफट एनालाइज करो, मिनिमाइज करो डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मेजर एनालिसिस वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने अपना वेबसाइट या अपना प्रोजेक्ट बनाया था। अब हमें बस अपडेट्स कर रहे हैं, हमारी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना है, तो आप फटाफट से मिनिमम रिक्वायरमेंट में उसको कर दो। तो इसका क्या प्रोसेस होता है? एक बड़े प्रोजेक्ट को हम मॉड्यूल्स में ब्रेक करते हैं और उन मॉड्यूल्स को हम तुरंत रिलीज़ कर देते हैं। तो रिलीज इन चंक्स, फिर फीडबैक मिलता है हमें, उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट्स करते हैं और उसको दोबारा से रिलीज़ करते हैं। तो इस टाइप से हमारा प्रोसेस चलता है। इसमें बहुत फ्रीक्वेंट डिलीवरी होती है, बहुत फटाफट हम डिलीवर करते हैं। रेगुलर डिस्कशन होता है क्लाइंट के साथ कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके साथ रेगुलर डिस्कशन करते हैं हम और उसके हिसाब से हम अपडेट्स करते हैं। इसमें मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन। बट इसके साथ साथ अगर हम डॉक्यूमेंटेशन को मिनिमाइज करेंगे तो हमें मेंटेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमने कहीं उसको लिख के नहीं रखा कि अच्छा मैंने ऐसे सोच के अप्लाई किया था। तो मेंटेन करते टाइम या जब हमारी टीम चेंज होती है, कोई नए डेवलपर्स आते हैं, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट ऑल इन ऑल ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है और कंपनीज में बहुत वाइडली यूज्ड होती है ये वाली अप्रोच, अजाइल अप्रोच। तो अजाइल अप्रोच पर एक बेस्ड मॉडल है स्क्रम मॉडल। तो स्क्रम मॉडल क्या होता है कि स्क्रम मॉडल होता है टीम बेस्ड एनवायरनमेंट में। जब आप टीम्स में काम कर रहे हो तो आपकी टीम को छोटी छोटी सब टीम्स में बांट दिया जाता है और स्क्रम मीटिंग्स होती है जिसे हम स्प्रिंट बोलते हैं। स्प्रिंट का मतलब क्या होता है? रेस लगाना। तो बेसिकली स्प्रिंट में क्या होता है, जनरली 2 वीक्स की स्प्रिंट होती है, 15 डेज 14 डेज ऐसी, जिसमें बोला जाता है कि ये टास्क है, ये रिक्वायरमेंट है, ये आपको फुलफिल करनी है। तो आप 2 हफ्ते के अंदर फटाफट उसको फुलफिल करते हो, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन के साथ क्विकली उसको डिप्लॉय करते हो। तो ये होता है आपका स्प्रिंट। अच्छा, स्प्रिंट के अंदर एक स्क्रम मास्टर होता है। स्क्रम मास्टर कौन होता है? एक तरीके से लीडर होता है जो आपको असाइन करता है टास्क कि इस स्क्रम का टास्क है आपका, इस स्प्रिंट का टास्क है आपको स्वयं सो करना है, तो स्क्रम मास्टर होता है। प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट ओनर कौन होता है? जो कि क्लाइंट के साथ डिस्कस करके आपको रिक्वायरमेंट्स बताता है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट्स आपको ये फुलफिल करना है। तो प्रोडक्ट ओनर आपको डिटेल में रिक्वायरमेंट्स बता सकता है। फिर होती है स्क्रम टीम। स्क्रम टीम वो डेवलपर्स जो इस टास्क को फुलफिल करते हैं, इस टास्क को फुलफिल करने के लिए कोड लिखते हैं, तो वो स्क्रम टीम होती है। तो इसका अगर डायग्राम देखें तो हम कैसा होता है, प्लानिंग डिस्कशन मिनिमल एफर्ट्स के साथ हम करते हैं। उसके बाद ये स्प्रिंट्स चलती है। स्प्रिंट्स क्या है? एसेस करो, सेलेक्ट करो, डेवलप करो, रिव्यू करो, फिर एसेस करो, सेलेक्ट करो, डेवलप करो, रिव्यू करो, और ये डिप्लॉय करते रहो। जितना आपने किया मॉड्यूल वाइज डिप्लॉय करते रहो। तो फटाफट से ये चलता रहता है, एक साइक्लिक रूप में स्प्रिंट के फॉर्म में चलता रहता है और बहुत जल्दी से डेवलप होता है। अब हम बाकी के एजाइल अप्रोचेस देखेंगे, जैसे स्क्रम मॉडल देखा, अभी ऐसी 2-3 मॉडल हम और देखें। अब डिस्कस करते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैड मॉडल। इसमें हम क्या करते हैं, ये कब यूज़ होता है? जब हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और बहुत कम कॉस्ट होती है। देखो, टाइम एक फैक्टर है एजाइल में। एजाइल मतलब हमें फटाफट काम करना है, तो सारे अप्रोचेस हम एजाइल में ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कम टाइम में डिलीवर करना है। अच्छा, ये एक पैरेलल अप्रोच है। पैरेलल अप्रोच मतलब हम एक साथ सारे मॉड्यूल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मल्टीपल टीम्स होती है, तो हर एक मॉड्यूल मतलब एक बड़े प्रोजेक्ट को हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं।
अच्छा, हर एक मॉड्यूल्स वाटरफॉल मॉडल के हिसाब से चलता है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में हमने यही पढ़ा था ना कि उसको हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स में या मॉड्यूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने बड़े प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया और उस मॉड्यूल में हम वाटरफॉल मॉडल का अप्रोच लगाते हैं। फाइनली सब मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये सब होती है, और फाइनली हम डिप्लॉय करते हैं। तो हम इसमें बेसिकली एक पैरेलल अप्रोच का यूज़ करते हैं और क्विकली डेवलप करते हैं। एजाइल मतलब क्विकली। नेक्स्ट है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, एक्सपी, नाम से दिख रहा है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो हम एक्सट्रीम अप्रोचेस का यूज़ करते हैं, मतलब एक ही दिन में बहुत बार अलग अलग डिफरेंट वर्जन्स को हम बिल्ड करते हैं, अपडेट्स को बहुत एक ही दिन में बहुत अपडेट्स को हैंडल करते हैं, रेगुलरली अपडेट करते हैं, हर 2 हफ्ते में हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो सम वॉट स्प्रिंट जैसा ही है, स्क्रम जैसा ही है, बट इसमें एक्सट्रीम अप्रोचेस का यूज़ होता है। बार बार हम कोड रिफैक्टरिंग का यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का यूज़ होता है, जिसमें हम पाइपलाइंस, जेंकिंस पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता तो घबराने की बात नहीं है, बट बेसिकली यही बात है कि आप रेगुलरली उसको एक ही दिन में बिल्ड करके अपडेट करते हो, रिफैक्टर करते हो, डिप्लॉय करते हो, तो एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स होता है। तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल हो गया कि हम इतना एक्सट्रीम फास्ट कर देते हैं कि वो एक ही दिन में हम उसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और हर एक हफ्ते में 2 हफ्ते में हम डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और ये वाइडली यूज्ड है। तो अगर आप जनरली स्टार्टअप्स में यही अप्रोच यूज़ होती है। तो अगर आप स्टार्टअप में काम कर चुके हैं, आपको आइडिया है, तो आपको पता होगा कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। इसके डायग्राम की बात करें तो क्या है, प्लानिंग है, प्लानिंग के बाद डिज़ाइन है, डिज़ाइन के बाद कोड, और कोड में हम देखो रेगुलर रिफैक्टर होता रहता है, एक ही दिन में मल्टीपल रिफैक्टरिंग्स होती है, टेस्टिंग होती है, इवैल्यूएशन होता है। अगर एक्सेप्ट है, सही है बिल्कुल, तो हम उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो ये था एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो हमने एजाइल अप्रोच पढ़ा इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत शॉर्ट टाइम में हमने आपको एजाइल समझाया। अगर आपको क्लियर हुआ तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।